मुरादानगर में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप के साथ अवैध संबंध रखे और किसी शक न हो इसलिए भाई बनाया, भाई कहकर बुलाती थी। और दोनों संबंधों का जब उसके पति को पता चला तो उसके पति ने अपनी पत्नी उसके पति जब उसको पता चला उन्हें बहुत गुस्सा आया तो उसने उसकी पत्नी ने एक ऐसा जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद हत्या का जिस रच डाली। नमस्कार, आदाब, सत्याकाल, भदोही प्लस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं शायद इसकी सुनने के बाद बेहद हैरान। दरअसल ये मुरादाबाद के अनिल अहमद चौधरी का पीतल का कारोबार करता था और उनकी बेटा और उनकी पत्नी का नाम तनु था। परिवार में सभी तरीके से खुश और फिलहाल लगभग उनकी शादी 15 साल और पति को बेटे की बेटे की ख्वाहिश थी। वह किसी तरह अपना एक बेटा पाना चाहती थी और वो मंदिरों में मस्जिदों में जहाँ तक लोगों का कहना था वहाँ वो जाकर माथा टेकती थी ताकि हमें एक बेटा हो जाए। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान को प्यारा होगा तभी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तभी आपको बेटा या बेटी जो भी हो वो होता है। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात 1 साल पहले कन्हैया नामक एक व्यक्ति हो जाती है और कन्हैया खुद को बालाजी का भक्त बताता था और इस मोहल्ले में अमोद के घर में रहकर हर शनिवार को दरबार करता था। और धीरे धीरे कन्हैया और तनु के बीच एक नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। जब उनका पति अनिल बाहर जाता था तो तनु कन्हैया को अपने घर में बुला लेती थी और किसी को उसके ऊपर शक ना हो इसलिए वो अपने कन्हैया को भाई कहकर बुलाया करती थी। जब एक दिन महिला का प्रेमी कन्हैया राजस्थान गया था तो तनु ने अपने साथ दोनों बेटियों के साथ निकल ली और उसने पति को बताया कि वो अपने भाई के साथ जो है राजस्थान पूजा पाठ के लिए जा रही है। लेकिन इसलिए उसके पति को कोई शक ना हो तो उसने अपना जो है शक नहीं किया तो वो उसके साथ में चली जाती है। लेकिन खबरों के माने जब राजस्थान में तनु अपने प्रेमी कन्हैया के साथ एक कमरे में रुकती है और अपनी दोनों बेटियों को अलग अलग कमरे में सुलाती है और इस दौरान तनु ने अपनी प्रेमी के साथ एक रील भी बनाई जो वायरल हो गई। और जब यह रील अनिल तक के उसके मोबाइल तक पहुंच जाती है तो यह देखने के बाद अनिल अपनी पत्नी तनु को कन्हैया से मिलना जुलना शक हो जाता है तो कन्हैया और तनु दोनों मिलना जुलना बंद कर देते हैं और एक दूसरे के लिए काफ़ी परेशान थे। तब दोनों ने एक दूसरे का कैसा प्लानिंग बनाया शायद जिसकी सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये तड़पने लगे और अनिल की हत्या का वो साजिश रच डाले और महिला के प्रेमी कन्हैया ने अपने 2 भक्तों अमोद और मोहित को अनिल की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। और हत्या के लिए शनिवार की रात उन्होंने अच्छा समझा और शनिवार को रात को वक्त चुना गया और तनु अपने पति को खाने में एक नशीला पदार्थ मिला देती है। मिलाने के बाद उसके बाद रात में कन्हैया ने मोहित और अमोद के साथ बाइक से अनिल के घर आकर बाहर छोड़ देता है और प्लानिंग के हिसाब से घर का दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था और दोनों ने घर में आसानी से एंट्री ली और अनिल के बेडरूम तक जा पहुँचे। और वहाँ तनु पहले से ही तैयारी थी और उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई हुई और दोनों में से कहा कि अगर मार दो इसे पति को। और दोनों ने चाकू से अनिल के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। लेकिन हालांकि अनिल की चीख सुनकर उसकी बड़ी बेटी मानवी जाग गई और उसने अपने पिता को बचाने के लिए तमाम कोशिश करने लगी। कोशिश में उसमें वो अपने पापा को तो नहीं बचा पाई लेकिन उस हाथापाई में चाकू अमोद के हाथ पैर लग गई और उसकी नस कट जाती है। और अनिल की हत्या करने के बाद दोनों वहाँ से भागकर बाहर खड़े होते हैं और वहाँ कन्हैया बाइक लेकर आ जाता है और दोनों को बैठाकर वहाँ से फरार हो जाता है।
मर्डर की सूचना जब पुलिस ने जब आरोपी के बारे में पूछताछ की तो अनिल की बेटी ने बताया कि उसने अपने पिता पर मोहित और अमोद ने हमला किया था और उसने जिसने उसकी मौत हो गई और दोनों कन्हैया के मामा के साथ रहते थे। जब पुलिस ने अनु से पूछताछ सख्ती से शुरू किया तो उसने कहा कि वह हमारे बारे में नहीं जानती और इसके बाद पुलिस को महिला पर शक हो गया और जब उन्होंने उसके साथ सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो वो समझ गई कि अब इस हत्याकांड में उसका खुलासा हो जाएगा। तब उसने अनिल की पत्नी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जब वो बच्चे कन्हैया को मामला कह रहे थे तो अगले ही दिन जब सुबह पुलिस ने अमोद की लाश मिली तो इसके बाद अनिल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई और पुलिस इस सोच में पड़ गई कि आखिरकार जब अमोद की हत्या किसने की। और पुलिस का कहना है कि अमोद को चाकू लगने से ज़्यादा खून बह गया था और वह रास्ते में बेहोश हो गया था और बाइक से गिर गया था और उसके पकड़े जाने के डर से कन्हैया और मोहित ने उसे सड़क पर छोड़कर वहीं से फरार हो गए थे और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस भी इस बात से काफ़ी हैरान रह गई कि आखिरकार ये ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो जब पुलिस ने फिर से कार्रवाई करना शुरू किया तो पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने बताया कि तनु ने कि वो कन्हैया की साजिश थी और अनिल की हत्या को लूट मार की तरह दिखाई जाए। तो इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे और हड़पने के लिए तैयारी थी, हड़प लेंगे और अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही ऐशो आराम से ज़िंदगी जीते रहेंगे। हालांकि अनिल की बेटी वजह में दोनों की साजिश का पर्दाफाश कर दी और पुलिस इस मामले को कन्हैया और तनु को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि मोहित अभी भी फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लेगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसी रोचक और कहानी के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।